जय शक्ति जय श्री राम देव चलन में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज एक रियल कहानी लेके आया हूँ, एक जिसके ऊपर ये बीती थी। और मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस दुनिया में ऐसी भी शक्तियाँ हैं जो उसके फ्यूचर के साथ खेलती हैं। अब फ्यूचर खेलना मतलब किसी के लिए ईश्वर ने परमिशन तो हम भगवती की कृपा से किसी को नहीं देते हैं, पर फ्यूचर खेलने का अधिकार देखो उन ऊर्जाओं को भी मतलब कहीं ना कहीं से मिलता है, ताकत मिलती है, तभी वो खेल पाती हैं। तो चलिए मैं आज की स्टोरी शुरू करता हूँ। ये एक लेडीज़ की कहानी है, पर मैं उनका नाम और हर चीज़ की प्राइवेसी में रखूँगा। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा इसके बारे में कि वो लेडीज़ जो इन चीज़ों से प्रभावित थी वो थोड़ी नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में थी। वो नेगेटिव एनर्जी किस हद तक काम कर रही थी। और मैं देखिए मैं इधर आपके सामने कोई स्टोरी नहीं शेयर करने आता हूँ, ये किसी की वास्तविकता, किसी के जीवन का खेल हो रहा होता है यहाँ पे, वो बताता हूँ। ये सब जो भूत बाधा, ये जो सर जो से सर हिलाना, ये सब किस तरह के रीजंस होते हैं, उसके सारे रीजंस भी मैं आपके सामने रखता हूँ। तो ये सब उन लेडीज के साथ था कि जोरों से कहीं भी जाना, किसी भी दरबार में जाना, सर सर से मतलब जोर जोर से सर हिलाना। तो ये एक ऐसी ही सच्ची घटना के ऊपर मैं जो बता रहा हूँ, वो जो मतलब लेडीज थी, उनका जो अस्तित्व के रूप में जो उनको जकड़ रखा था किसी नेगेटिव एनर्जी ने, तो वो जहाँ पे भी जाती वो अपना सर हिलाना शुरू कर देती। एक्चुअली वो मैरिड थी, उनके जो पति थे वो साथ में जाते थे, और वो ऐसे कई दरबारों के चक्कर काटे, पर उन्हें आराम नहीं मिल रहा था। पर आराम क्यों नहीं मिल रहा था, उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और जब भी मतलब ऐसा कुछ होता था कि मतलब कि जब उनको इस चीज़ों में वो लेडीज़ प्रेग्नेंट हुई, और प्रेग्नेंट के बाद समय बीता, पर वो एनर्जी अभी भी उनके साथ थी। तो डॉक्टर भी ये बोलते थे कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा, बट बच्चा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है अंदर, और उसके रीजंस को समझ नहीं आ रहा है। हमें भी, डॉक्टर भी परेशान था कि क्यों हो रहा है ऐसा, मगर वो लेडीज नेगेटिव इम्पैक्ट में थी, और उसका रीजन डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा। उन्होंने काफ़ी गोलियां, आयरन की गोलियां, जो मेडिकली लैंग्वेज में जो जितनी गोलियां दी जाती वो सब कुछ दी, पर वो उससे असर नहीं पड़ा। समय बीता, धीरे धीरे क्या हुआ कि डिलीवरी हुई, बच्चा संसार में आया, पर वो सिर्फ 1 महीना ही जी पाया और खत्म हो गया। और उसके जो एनर्जी थी जो उसके साथ रहती थी, उसने बोला कि देखो मैंने अपना काम कर दिया, मैं ले गया उसको। इस तरह की उसने लैंग्वेज का मतलब कि यूज़ किया। जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखा, पूरी स्टोरी सुनी उनकी कि ये लोग कहाँ कहाँ गए, कितना समय लगा ये सब में, और उनका ये 2-3 साल से पूरा सिनेरियो बना हुआ था। 2-3 साल से यानी कि बहुत लंबा समय हो चुका था। मुझे भी थोड़ा देखने में इन चीज़ों में टाइम लगा। 1-2 बार पहले मैंने देखा कि क्या है इसके पूरे रहस्य, फिर जाना कि हाँ कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो ये सब कर भी रही है, और उसका एविडेंस भी है, प्रूफ्स भी है, और उसने एक जान को मतलब कि ख़त्म भी किया। और ऐसे कई केस आते हैं मेरे पास। मैं सिर्फ देखो माध्यम एक लेता हूँ, पर केस मेरे पास 19-20 की जो कहानी चलती है वो सेम होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट लेडीज़ों के जो गर्भ बंध जाना नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आके, फिर यदि बच्चा मतलब आया भी तो वो खंडित हो जाता था बार बार, एक बार नहीं कई बार। और उनका एक बच्चा इससे पहले भी खंडित हो चुका था, अब आया वो भी इस संसार से जा चुका था। वो इतना परेशान दुखी हो चुकी थी कि वो कहती थी मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ऐसा लगता है मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मेरे साथ जो हो रहा है सिर्फ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ऐसा। बात तो सही थी, पर ये देखिए जिसके ऊपर बीतता है यही इसको जान पाता है। ऐसे कई ऐसे केस मेरे पास आए हैं, पर मैं माध्यम एक लेता हूँ इसका एक। अब उसने मुझसे काफ़ी डिस्कशन किया इस चीज़ के मामले में। मैंने माँ भगवती की कृपा से सब कुछ थोड़ा ध्यान लगा के देखा, तो हाँ मिला, बहुत कुछ मिला। और उसके साथ एक एनर्जी नहीं 2-3 एनर्जी थी। मतलब मेन जो 2 एनर्जी थी उन्हीं की घर की चीज थी, और उनके पिताजी के रूप में थी वो। और उन्होंने उसका गर्व नहीं, बाबा के रूप में थे, सॉरी, बाबा के रूप में थी। और उनके जो बाबा थे वो थोड़ा उनको टच कर रहे थे, और उसके शरीर में आते भी थे। और ये सब चीज़ें उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरी कहीं ना कहीं इसमें गलती थी, और मेरी वजह से ये सब हुआ भी है। मैंने जो भगवती की जो कृपा से मंत्रों द्वारा, शक्तियों के द्वारा उसको, इन चीज़ों को उसको भी बताया, व्रत आदि का अनुष्ठान करवाया, हवन करवाया, मंत्र जप करवाए, सब कुछ आराम मिला, धीरे धीरे आराम मिला, पर टाइम लगा। और
उसने मतलब आज आज की डेट में उनके 2 बच्चे हैं और काफ़ी अच्छे हैं। और डॉक्टर भी इस चीज़ को, मुझे नहीं पता डॉक्टरी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते होंगे, बट उस टाइम डॉक्टरी लैंग्वेज चल रही थी और डॉक्टरी काम भी चल रहे थे जब ये सब चीज़ें, वैसे दरबारों में तो और भी गई मगर उसको आराम नहीं मिला, मगर उसको सही सिस्टमेटिक मिला और सही तरीके से जो चीज़ हुई। तो इसको क्या बोला जाएगा फिर? जो मेडिकली लैंग्वेज तो पहले भी चल रही थी, तो उन्होंने क्यों नहीं ठीक कर लिया पहले? क्योंकि मैं भगवती भी, भरोसा जो होता है ना, वो शक्ति का स्वरूप होता है और जिसके ऊपर ये बीतता है वही इसको जान पाता है। और आज वो खुश हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो आज लेडीज 2 बच्चों की मदर हैं और काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं और उनके जीवन में इस तरह का कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि उस टाइम बहुत सारी दिक्कतें बताई थी, आज 0% की दिक्कत है और खुशहाल है। जो उसके शरीर में एनर्जी आ रही थी वो भी सब कंट्रोल में है, कोई भी किसी तरह की एनर्जी उनके शरीर में नहीं रहेगी। बस हाँ, थोड़ा सा डर रह जाता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि वो 2.5-3 साल से आ रही हैं एनर्जी साथ में। और तो उसके जाने के बाद भी कुछ लोग डरे रहते हैं थोड़ा बहुत कि हल्का सा भी झटका लगता है तो लगता है कि वही है, कहीं ऐसा तो नहीं वापस शुरू हो गया ये सब। तो हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ में थोड़ा समय देना पड़ता है हर चीज़ को। तो चलिए ठीक है, मैं आप लोगों को एक मतलब रियल जो कहानी है ये वाली, तो ऐसे कई समस्याएं आती हैं जिसको आपने सिर्फ ये दरबारों में देखा होगा कि सर हिलाया, इधर उधर किया और ये सब एनर्जी आई और मतलब चली गई, किसी को मंत्रों के द्वारा पीटा और वो चली गई। एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इस चीज़ में बहुत ही एक नेगेटिव असर पड़ता है। जितने लेडीज आती हैं उनके शरीर में कोई आत्मा आ गई और शरीर झटका दे रही है और वो गलती से प्रेग्नेंट हुई तो उससे बच्चा खंडित भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो कृपया करके ऐसी जगहों पे जब कुछ ऐसा होता है तो कृपया करके ना जाएं। पहले उस चीज़ का समाधान के लिए सही तरीके से सही जगह जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जय शक्ति, जय श्री राम।